मंत्री जी की जबान है कि हर बार फिसल जाती है और मुसीबत में डाल देती है सरकार को। चीन के दौरे पर गए वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने चीन की कंपनियों की तरफदारी के चक्कर में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जयराम रमेश के इस बड़बोलेपन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उन्हें जमकर फटकार लगाई है, लेकिन जयराम रमेश साहब जो हैं उनकी खाल बहुत मोटी है लगता है। चाइना सर, अच्छा हम 2 मिनट आपसे बात कर लें तो आप चाइना से आए, यही पर हम इतनी देर में खड़े हैं। टाइगर भी करेंगे। अपने बड़बोलेपन की आदत से चीन में भत पिटाकर लौटे जयराम रमेश की बोलती अब बंद है। हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। बिल्कुल नहीं। चाइना ट्रिप आपने पार्लियामेंट में कहा था चाइना। प्रधानमंत्री की फटकार के बाद जयराम अब चीन का नाम सुनकर भी बिदक गए। हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। बिल्कुल नहीं। चाइना ट्रिप आपने पार्लियामेंट में कहा था चाइना जाए। चीन के दौरे पर जयराम रमेश चीनी कंपनियों की तरफदारी में ऐसे उतर आए कि भारत सरकार की नीतियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कह दिया कि चीनी कंपनियों को लेकर भारत सरकार शक्की है और उनके साथ भेदभाव करती है। जयराम के इस बयान पर सरकार भौचक्की रह गई। गृह मंत्रालय ने फौरन सफाई दी कि चीनी कंपनियों को लेकर भारत कोई भेदभाव नहीं करता। चीन से लौटे जयराम को मनमोहन ने भी फटकार लगाई। ये मामले हमें कुछ टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। आपको जिनसे पूछना है पूछे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। जयराम के इस बड़बोलेपन की वजह से बीजेपी को भी मौका मिल गया। बीजेपी ने तो इसी मुद्दे पर जयराम से इस्तीफे तक की मांग कर डाली। रमेश जी ने इस तरह की कुछ कंपनियों की पैरवी करके नैतिक अधिकार खो दिया है कि वो मंत्री पद पर बने रहे। पीएम की फटकार के बाद जयराम अब चीन के मुद्दे से तो तौबा कर रहे हैं, लेकिन जुबान और जज्बात पर काबू नहीं रहे तो ऐसे मौके और भी आ सकते हैं। जयराम रमेश तेज तर्रार, काबिल, विदेश में पढ़े और कांग्रेस हाईकमान के चहेते मंत्रियों में गिने जाते हैं। लेकिन यही खूबियां शशि थरूर में भी थी और आजकल ऐसा लगता है कि विवादों के मामले में जयराम रमेश शशि थरूर से ही मुकाबला कर रहे हैं। आशीष जोशी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। जयराम रमेश ने जिस तरीके से अपनी टिप्पणी की और खास करके गृह मंत्रालय को कटघरे में खड़ा कर दिया, ऐसा लगता है कि बात बहुत ज्यादा चुभ गई है पी चिदम्बरम को। तभी तो उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर सफाई दी कि कभी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता गृह मंत्रालय के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं तो कभी केंद्रीय मंत्री यानी कि जयराम रमेश गृह मंत्रालय के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। इससे गृह मंत्रालय का मनोबल टूट जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि चिदम्बरम कितने आहत हुए होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो आज जयराम रमेश के साथ खड़ा दिखाई दे रहा। बात सिर्फ चीनी कंपनियों की तरफदारी की होती तो शायद बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जयराम रमेश ने तो जोश में चीन को लेकर भारत सरकार की पूरी नीति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बात फिर भी बर्दाश्त की जा सकती थी अगर जयराम रमेश ने ये बातें कैबिनेट या पार्टी की बैठक में कही होती, लेकिन उन्होंने भारत सरकार की नीति पर सवाल खड़ा करने की जगह चुनी चीन। चीनी दौरे पर गए जयराम ने जिस तरीके से भारत की सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार करते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खींच लिया, उससे सरकार और पार्टी दोनों ही नाराज है। गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने तो प्रधानमंत्री को बाकायदा चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। The total volume of trade is $38 billion between India and China, and the balance of trade is in favor of China by over $24 billion every year. Therefore, there can be no cause for stating that there is any discrimination against China insofar as trade is concerned. कहा जा रहा है कि जयराम रमेश के बयान को लेकर प्रधानमंत्री ने यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी से भी बात की है। जयराम रमेश को लेकर नाराजगी वाजिब भी है और इस बात का अंदाजा अब शायद जयराम रमेश को भी होने लगा है। मामले ने तूल पकड़ा तो जयराम रमेश भागे भागे प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के पास पहुंचे और इस मुद्दे पर अपनी सफाई पेश की, लेकिन मामला जल्दी सुलझ जाएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। एक प्रसिद्ध विज्ञापन है जिसकी लाइनें हैं, क्या करे कंट्रोल नहीं होता। ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह के सरकार के मंत्रियों को भी कंट्रोल नहीं होता है।